नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान शीतलकुची में 4 लोगों की मौत को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि शीतलकुची में हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 126 नंबर के पोलिंग स्टेशन पर मतदान रद्द कर दिया है। विशेष पर्यवेक्षकों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बाद आयोग ने फैसला लिया और इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि शीतलकुची में आज जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरह अमित शाह जिम्मेदार हैं और वह खुद ही इसके षड्यंत्रकर्ता भी हैं। मैं केंद्रीय बलों को दोष नहीं देती क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश के तहत काम करते हैं। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों द्वारा लोगों की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान शीतलकुची में 4 लोगों की मौत पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को कूच बिहार इलाके में जाएंगी और वहां विरोध रैली करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वह बात सच हो गई है। टीएमसी के नेता डोला सेन ने कहा कि केंद्रीय बलों ने 2 बार फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि माथा भांगा यानी कूच बिहार के ब्लॉक 1 में 1 शख्स की मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सितालकुची ब्लॉक में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 शख्स घायल हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं और उन्होंने हदें पार कर दी हैं। डोला सेन ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बाहर करने की बात कहती हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान सितालकुची में 4 लोगों की मौत पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जब आप हमें सही रास्ते पर चलकर नहीं हरा सके तो आप गोली मारकर हमारी हत्या करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि उन्हीं के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक और जिस इलाके में आज हिंसा हुई है वहां के एसपी को बदल दिया था। उन्होंने कहा है इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सीआईएसएफ ने कहा है कि इस घटना में 5-6 शरारती तत्वों को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई। सीआईएसएफ के मुताबिक सुबह 9:35 पर बूथ नंबर 126 पर तैनात सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम पर 50 से 60 शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान ये टीम स्थानीय पुलिस के साथ इस इलाके के राउंड पर थी और ऐसे लोगों को हटा रही थी जो मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दे रहे थे। कूच बिहार के शीतलकुची में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में स्थानीय लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोगों ने बांग्ला अखबार आनंद बाजार पत्रिका को बताया कि शीतलकुची के जोड़ापाटकी इलाके में सुबह से ही तनाव था और टीएमसी व बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई थी, लेकिन बूथ पर मतदान करने आए लोगों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने बगैर किसी उकसावे के गोलियां चलाई और उनकी छाती पर गोलियां लगीं। आनंद बाजार पत्रिका ने एक अन्य खबर में स्थानीय बाशिंदों के हवाले से कहा है कि शीतलकुची के पठान टोली शालबाड़ी गांव के बूथ नंबर 258 पर वोट देने गए आनंद बर्मन की मौत गोली लगने से हो गई। खबरों के मुताबिक आनंद पहली बार वोट देने गए थे, लाइन में ही थे, लेकिन अचानक बीजेपी व तृणमूल समर्थकों में झगड़ा हुआ और कहीं से गोलियां चलने लगी। आनंद बर्मन ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनकी पीठ में लगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए कहा है कि वो इस घटना से बहुत अधिक तकलीफ में हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ऑडियो चैट को बीजेपी की ओर से रिलीज किया गया है। प्रशांत किशोर इन दिनों ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि इस ऑडियो चैट में वे कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। ऑडियो में एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं कि 75% मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ है और 25% टीएमसी के। हमारे सर्वे में आ रहा है कि सरकार बीजेपी की बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कहता ही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट को वोट करने वाले भी 10 से 15% लोग हैं। उनमें से 2/3 लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ऑडियो में प्रशांत किशोर कहते हैं कि ग्राउंड पर बीजेपी के काफी वर्कर हैं और वे बीजेपी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। 50 से 55% हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं।
बीजेपी ने इस ऑडियो को जैसे ही वायरल करना शुरू किया तो प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। प्रशांत ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के बयानों के बजाय उनके इस चैट को गंभीरता से ले रही है और इससे वो खुश हैं। किशोर ने कहा कि वो हिम्मत दिखाकर पूरा चैट शेयर करें, बजाय इसके कि वो एक सिलेक्टिव पार्ट डालें। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी बात को दोहराते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। काशी मथुरा विवाद से विश्व हिंदू परिषद ने अपने को दूर कर लिया है और संकेत दिया है कि वह फिलहाल इस मुद्दे को तूल नहीं देगी। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और तब तक परिषद कोई नया मुद्दा नहीं उठाएगी। विहिप ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब एक बहुत ही पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण करे। बीजेपी को त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल के चुनाव में करारी हार मिली है। बीजेपी ने ये चुनाव इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में एक नए संगठन द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी TIPRA ने 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 9 सीटों पर ही जीत मिली। बाकी सीटें निर्दलियों ने जीती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस, जिन्हें पहले इस चुनाव में भारी बहुमत मिला था, उन्हें इस बार एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी है। देश में सबसे अधिक कोरोना से प्रभावित जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सभी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में 15 दिन के पूर्ण लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पाबंदियां लगाई जाएंगी और पाबंदियों को लेकर 1-2 दिन में फैसला किया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।